हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रमोद कुमार राठौर आज आपके लिए लाया हूँ एक आर्टिकल जो द हिंदू के संडे टाइम से है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा निर्भरता है चाइनीज़ गुड्स पे बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर केमिकल्स तक जो भी चीज़ें हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, और इससे हमारा जो इंपोर्ट है वो $97.5 बिलियन पहुंच चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं श्रीलंका में उनका जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज है 1.7 बिलियन है, डॉलर है, और हमारा इतना इंपोर्ट है 97.5। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया imported $16 billion more of its key top 100 imports from China in the last year, an increase of almost two-thirds for the previous year. An analysis of trade figures shows underlining deepening dependencies on many crucial imports. अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि हमने इंडिया इम्पोर्टेड $16 बिलियन मोर ऑफ इट्स की टॉप। हमने जो हमारे 100 इम्पोर्ट हैं उसमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमने सीधा सीधा लास्ट ईयर चाइना से इम्पोर्ट करे हैं, जो कि हमारे टोटल इम्पोर्ट का 2/3 है, 2/3 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इंक्रीज़ है। एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड फिगर्स शोज अंडरलाइनिंग डीपनिंग डिपेंडेंसी, और ये क्या दिखा रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसीज और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इंडियाज टोटल इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना क्रॉस्ड अ रिकॉर्ड $97.5 billion last year, making up a large chunk of the bilateral trade that reached $125 billion for the first time, crossing $100 billion mark. Figures released earlier this month by China's General Administration of Customs. अब हुआ क्या, इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करता है वो पूरा का पूरा 97 $97.5 बिलियन जो लास्ट साल था उसको भी पार कर चुका है। हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 125 का है, लेकिन 125 बिलियन डॉलर का है, लेकिन उसमें से 100 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट कर लेते हैं और सिर्फ 25 बिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में। चाइना की ही एक एडमिनिस्ट्रेशन ने शो करा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स। ऑफ द 8,455 different types of items imported from China between January and November of the last year, a staggeringly diverse list covering everything from a range of chemicals and electronics to auto components and textiles. 4,591 showed an increase अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस ऑफ इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डेटा। हुआ क्या, आप देखो यहाँ पे हमारा 97.5 बिलियन डॉलर से जो इंपोर्ट था वो बढ़ गया है $100 बिलियन। अब हुआ क्या, इसमें 8,455 जो अलग अलग तरह के हम गुड्स इंपोर्ट करते थे चाइना से लास्ट ईयर, एवरीथिंग फ्रॉम अ रेंज ऑफ केमिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स शोड, उसमें से लगभग 4,591 जो प्रोडक्ट हैं उसमें इंक्रीज़ हुआ है। मतलब हम 4,591 जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा मंगा रहे हैं चाइना से, इंपोर्ट बढ़ा दिया है हमने। टॉप 100 आइटम्स बाय वैल्यू, और जो टॉप 100 आइटम्स देखे हम उनमें से उनकी जो वैल्यू है वो $41 बिलियन है। कितना ज़्यादा हो गया है, $25 बिलियन से 2020 में। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ द नंबर्स बाय संतोष पाए एन ऑनररी फेलो एट द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज इन न्यू दिल्ली, मोस्ट ऑफ द टॉप 100 आइटम्स ईच ऑफ विच अकाउंटेड फॉर मोर देन 100 मिलियन इन ट्रेड एंड। अब इन्होंने एक संतोष पाई हैं जिन्होंने बताया है कि जो हमारे टॉप 100 आइटम्स हैं लगभग सबके सब $100 मिलियन कीमत के हैं हर एक, जिसमें से क्या क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, मतलब गाड़ी के पुर्जे। शोड शार्प ग्रोथ, द लिस्ट इंक्लूडेड बोथ फिनिश्ड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अभी जो लिस्ट है 4,591 में, और उसमें से जो 100 टॉप हैं उसमें से कौन कौन से हैं, ये क्या क्या हैं, या तो फिनिश्ड गुड्स है मतलब आते ही सीधा इस्तेमाल हो जाएंगे, या फिर ऐसे हैं जो अभी प्रोडक्शन लाइन में इस्तेमाल होंगे फिर जाके वो कंज्यूमर्स के लिए रेडी होंगे। ऑफ द फॉर्मर कैटेगरी इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर अप बाय 147%, लैपटॉप्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स बाय 77% एंड ऑक्सीजन थेरेपी अपैरेटस बाय मोर देन 4-fold। आप देख सकते हैं इसका
कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जिसको हम बोलते हैं चिप्स, वो 147% का दिखा है, लैपटॉप्स में 77% का दिखा है, और जो ऑक्सीजन थेरेपी एपरेटस है उसमें 400% का, 4 गुना मतलब होता है 400%। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली केमिकल्स, जो केमिकल्स हैं, ऑल्सो रिकॉर्डेड स्ट्राइकिंग ग्रोथ, उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। वन ऑफ दोज एसिटिक एसिड वाज अप बाय मोर देन 8 फोल्ड, 800% का उसमें देखा गया है एसिटिक एसिड में। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है और हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर। अमंग द रीजन्स फॉर द राइजिंग इम्पोर्ट्स, अमंग द रीजन्स फॉर rising imports are a recovery in domestic demand for finished goods products from China. Among the reasons for the rising imports are a recovery in domestic demand for finished products from China and an internal industrial recovery. अब देखो इसके एक कारण तो ये है कि जो हमारे देश में है डोमेस्टिक डिमांड, जो आम जनता की डिमांड है चाइना के द्वारा भेजे गए फिनिश्ड गुड्स की, वो बढ़ती जा रही है और इंडस्ट्रियल रिकवरी हो रही है इंडिया में। ग्रोथ इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड हैज़ ऑल्सो पुश्ड अप नीड फॉर मैनी क्रूशल इंटरमीडिएट इनपुट्स। और हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, जो इंडियाज एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, वो भी बढ़ी है। तो उसकी वजह से जो हमें इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए वो भी हमको अब ज़्यादा चाहिए। एंड डिसरप्शंस एल्सवेयर हैव लेड टू ग्रेटर सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। और क्योंकि चाइना एक कांस्टेंट प्रोवाइडर है इंटरमीडिएट गुड्स का, मतलब हमें इंपोर्ट कर रहा है, हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं चाइना से, तो उसका मेन कारण ये है कि बाकी जगहों पे जो हम चीज़ें इंटरमीडिएट मंगाते थे वहाँ पे मार्केट डिसरप्शंस में हैं, या तो सैंक्शंस लगे हैं यूएस के द्वारा। For instance, in the case of cooking coal previously sourced from Australia and Indonesia, India's records, sorry, ये थोड़ा आगे चला गया, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, अभी लाते हैं, आप चिंता मत करिए, बस अभी। हाँ, India's record import from China in 2021 amid a continuing political impasse over the as yet unresolved crisis along the LAC have reignited a debate on whether the trade relationships and a growing deficit is sustainable. अब हो क्या रहा है, 2021 में हमारे इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं चाइना से कि इसके बावजूद कि LAC पे हम दोनों देशों के बीच में टेंशन्स हैं, इसने एक डिबेट स्टार्ट कर दी है कि ये ट्रेड डेफिसिट के बारे में क्या करा जाए, क्या ये सस्टेनेबल है कि ये ट्रेड डेफिसिट उनके पक्ष में जा रहा है। इन द पास्ट 12 months, according to GSE data, the value of India's imports exceeded total two-way trade in 2019 before the pandemic. Need to differentiate, अरे सॉरी ये फिर से एक सेकेंड। इंडिया इज सोर्सिंग both finished goods for the Indian market such as electronics in record numbers, while also relying on China for a range of intermediate industrial products, many of which can't be sourced from elsewhere and are not made in India in sufficient quantities. अब हो क्या रहा है, जो इंडिया फिनिश गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट कर रही है चाइना से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बहुत ज़्यादा है और चाइना पे हम निर्भर है। क्यों? मैनी ऑफ विच कांट बी सोर्स फ्रॉम एल्सवेयर, क्योंकि वो जो हम चीज़ें, हमारी जो डिमांड्स हैं वो चाइना ही मेट कर पा रहा है और बाकी जगहों पे वो चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं हमको एल्सवेयर, एंड आर नॉट मेड इन, और अगर इंडिया में बन भी रही हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में, इसलिए हमको बाहर से लाना ही पड़ रहा है और वो चाइना से मिल रहा है सिर्फ। इफ़ डिपेंडेंसीज ऑन चाइना had overall increased substantially in the past year, Mr. Pai observed that there was a need to differentiate between the different categories. अब मिस्टर पाई कह रहे हैं इफ़ डिपेंडेंसीज ऑन चाइना हैड ओवरऑल इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, अगर जो हमारी निर्भरताएं हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई हैं चाइना के ऊपर, तो मिस्टर पाई ऑब्जर्व कर रहे हैं देयर वाज अ नीड टू डिफरेंशिएट, हमें ये डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है अलग अलग कैटेगरीज में। इफ़ द ग्रोथ इन इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स आइटम्स सच एज टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर which we could be which could be manufactured in India
इज़ नॉट अ गुड डिपेंडेंसी। तो अभी वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई फिनिश गुड्स हम वहाँ बाहर से मंगा रहे हैं और वो हमारे इंडिया में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, तो ये अच्छी डिपेंडेंसी नहीं है। द फैक्ट दैट वी आर एक्वायरिंग न्यू इंटरमीडिएट गुड्स फॉर इंस्टांस इज़ प्रोबेबली अ गुड डेवलपमेंट। और अगर हम ऐसी इंटरमीडिएट चीज़ें वहाँ से ला रहे हैं तो वो एक अच्छी डेवलपमेंट है इन द ब्रॉडर पिक्चर, एज इट मीन्स वी आर एमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है अगर हम बाहर से इंटरमीडिएट गुड्स मंगा रहे हैं और उसको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फाइनल फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो इससे पता चल रहा है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिनिश गुड्स मंगा रहे हैं जो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो वो एक गलत और लॉन्ग टर्म में हमें घाटा, हमें क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव अफेक्ट करेगी वो। ठीक है। द अदर क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर शॉर्ट टर्म चेंजेस। द अदर क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर शॉर्ट टर्म चेंजेस बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड विच आर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स दैट वी नीड टू कंसिडर एंड डील विद एंड आस्क वेदर वी कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रादर देन स्टिल बाइंग फ्रॉम चाइना। द अदर क्वेश्चन इज, अब दूसरा सवाल क्या है, विच ऑफ दीज आर शॉर्ट टर्म चेंजेस। इनमें से जो हमारा जो भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है या हमने इम्पोर्ट बहुत बढ़ा लिया, इसमें से ये देखना है कि कौन से शॉर्ट टर्म है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग पेंडेमिक की वजह से, कौन से चेंजेस आए हैं जो कि शॉर्ट टर्म है, और विच आर लॉन्ग टर्म, और कौन से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। वी नीड टू कंसिडर, इनको हमें ध्यान में संलग्न ध्यान में लेने की ज़रूरत है और इनसे डील भी करना पड़ेगा। एंड आस्क वेदर वी कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, क्या, और हमें ये सोचना होगा, हमसे खुद से प्रश्न करना होगा, क्या हम इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं रादर दैन स्टिल बाइंग फ्रॉम चाइना, या चाइना से ही खरीदते रहें, यह हमें सवाल करना होगा। तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि हम हमारे जो अगर फिनिश गुड्स ज़्यादा हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ बैड फॉर इंडिया। एंड इफ़ वी आर importing more of intermediate goods, this is going to be good for India in long term because that reflects that we are emerging as an manufacturing hub for the world. ओके गाइस, तो इसी तरह मैं आपको लाता रहूँगा आर्टिकल्स की मीनिंग समझाने के लिए, साथ में गर्म टॉपिक्स जो भी होंगे उस वक्त के मैं बताऊँगा आपको, और इनकी वर्ड मीनिंग्स भी बताऊँगा। अगर आपको वर्ड मीनिंग ज़्यादा टफ लग रही है तो बता सकते हो आप, मैं अलग से बना सकता हूँ वर्ड मीनिंग के लिए भी। ठीक है, ओके, साइनिंग ऑफ प्रमोद कुमार राठौर। जय हिंद, जय भारत।